Hi guys, welcome back to my channel. I am Purna, your conceptual mate, and today in this video, we are going to discuss the meaning of macroeconomics and how macroeconomics is different from microeconomics. So, without delaying any further, let's begin with the video. First of all, let's look at the definition of macroeconomics that we are gonna write in exam. And I will make sure that after this video, that definition will get registered in your minds forever. So, let's look at the definition. So, macroeconomics is that branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole. ओके सो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो के एंड में क्या आ रहा है? इकोनॉमिक्स. तो डेफिनेटली इट्स अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. उसके बाद इट स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पूरी इकोनॉमी के लेवल पे समझते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि भाई ये इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं. तो अगर हम लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो हमें याद आएगा कि अरे ये तो हमने 11th में पढ़ा था. इसके अंदर 3 चीज़ें आती थी. सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस. तो यही हमारे इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए. लेकिन अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं एक इंडिविजुअल कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए. जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर को, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को, इंडिविजुअल फर्म को, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को. सो अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे सोचें तो वो हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा. लेकिन अगर हम पूरे इकोनॉमी के लेवल में सोचें तो वो हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा. तो ये होता है सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में. तो जैसा कि मैंने कहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल के लेवल पर सोचते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हम लोग एग्रीगेट्स, जो भी वेरिएबल्स, जो भी टर्म्स यूज़ करते हैं वो यूजुअली होते हैं जैसे कि कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई, या प्रोड्यूसर डिमांड भी हो सकता है बिकॉज प्रोड्यूसर्स ऑल्सो डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स, दे ऑल्सो डिमांड फॉर फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है. सो बेसिकली हम लोग सभी ग्रुप्स को अलग अलग देख रहे हैं, कंज्यूमर को अलग, प्रोड्यूसर को अलग. लेकिन अगर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल्स, जो टर्म्स यूज़ करते हैं वो होते हैं अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई. अब अग्रीगेट वर्ड का ही मतलब कंबाइंड होता है. ठीक है. सो यहाँ पे हम कंबाइंड डिमांड को देख रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर हैं, इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर है, इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट डिमांड कर रही है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो डिमांड आ रहा है, सब कुछ इंक्लूड होता है एक ही टर्म के अंदर, अग्रीगेट डिमांड के अंदर. ठीक है. सो ये एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस का पॉइंट हो जाता है. You can easily download the notes of this chapter from my Telegram channel. You just need to go to your Telegram app. In the search bar, you need to type conceptual mate and you will easily find my channel. और वहाँ पे सभी notes के मैं PDF फॉर्म में अपलोड कर देती हूँ. ठीक है. So if you found this video informative, do hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel ताकि ये सभी videos आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके. So till then, a very goodbye and keep studying.